वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सलामती कौंसिल कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के वादे पर अमल करे। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से पैगाम देते हुए कहा कि भारतीय कार्रवाइयों का मकसद कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील करना है। भारत UN फैक्ट फाइंडिंग मिशन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू आलमी बरादरी के ज़मीर पर बोझ है। सलामती कौंसिल कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के वादे पर अमल करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने भारत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कहा कि भारत में लगातार जुल्म और सितम अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। वाज़ेह है कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीरियों की हिमायत में एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस्तिस्वाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया गया था। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इस दिन को यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं और इस अज़्म की तजदीद करते हैं कि वो तहरीक आज़ादी को उसके मुंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने कहा है कि ननकाना साहिब बैनुल मज़ाहिब हम आंगे की बेहतरीन मिसाल है। ननकाना वाक़े को आलमी मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ननकाना साहब पहुंचे, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की सालमियत और भाईचारे के दुश्मनों ने घिनौनी साजिश की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और हमारी हमदर्दियाँ सिख कम्यूनिटी के साथ हैं। वाक़े के तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। एजाज शाह ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों समेत सबका मोहब्बत और भाईचारे से रहना दुनिया के लिए मिसाल है। भाईचारे के खिलाफ सोचने वाले मुल्क कौम के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि गैर रियासती अनासिर मुल्क में भाईचारे की फिजा को खराब करना चाहते हैं। भाईचारे के खिलाफ काम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। आवाम की खिदमत में रखना डालने वालों से भी सख्ती से निपटेंगे। एजाज शाह का मजीद कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर किसी न किसी साजिश में मसरूफ रहते हैं। हम अक़लियती बिरादरी के साथ खड़े हैं। तो एक छोटा जिला होने के नाते हम मिसाल हैं मिनॉरिटीज़ के साथ ननकाना में रहने के, और जिस भाईचारे और मोहब्बत और आहिस्ती के साथ हम इकट्ठे रह रहे हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन जहाँ इकट्ठे रहते हैं उसमें इख्तलाफ भी होते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो कुछ भी हुआ, एक तो उसको इंटरनेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में उसको बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली है कि उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के किया गया। जब का इस गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब का ये इनिशिएटिव करतारपुर का हुआ है, उससे सिख कम्युनिटी और मुसलमानों की कम्युनिटी जो है उसमें ज़्यादा भाईचारा और मोहब्बत शुरू हो गया। ये किसी को सही आंख, वो कहते हैं ना कि वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकते लोग, ना इंटरनेशनल लेवल पर ना लोकल लेवल के ऊपर। तो जो इस मुल्क के दुश्मन भी हैं, जो इस भाईचारे के ख़िलाफ़ है, वो कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि खित्ते में अमन खराब करने वाले किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरानी जनरल पर हमले के बाद खित्ते के हालात में तब्दीली आई और इस मामले पर अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बातचीत की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि आर्मी चीफ ने माइक पोम्पियो से कहा कि खित्ता खराब हालात से बेहतरी की जानिब जा रहा है, किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे खित्ते का अमन खराब हो। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी चल रही है। खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए और डायलॉग से आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान इस सिलसिले में तमाम पुरअमन कोशिशों की तायद करेगा। उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया है। हमने अफगान सरहद को महफूज बनाया और अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का सफाया किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे खित्ते में अमन कायम हो। अफगान मसालिहती अमल को खराब करने की कोशिश से इज्तनाब करना चाहिए। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि खित्ता 4 दहाइयों से अमन के लिए कोशिश करता रहा है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है
कि खित्ते में अमन को खराब करने वाले किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को धमकियों पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ नए हैं और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आर्मी चीफ के ओहदे पर नए हैं लेकिन भारतीय फौज में पुराने हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज अपनी सरहदों का दिफा करना बखूबी जानती है। DGISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ को चाहिए कि धमकियां देने के बजाय मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू और भारत में हिंदुत्व के प्रचार को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें, वरना जिस रास्ते पर भारत चल रहा है वो खुद उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हमने जिम्मेदार रियासत और काबिल अफवाज होने का सबूत दिया। सोशल मीडिया पर चलने वाले पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि दफ्तर खारजा भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुका है। मुल्क दुश्मन अफवाहों पर हरगिज़ तवज्जो ना दें। मीडिया और अवाम से दरखास्त है कि मुसद्दिक़ा ज़राए की बात पर यकीन करें। ईरान के जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिफारती महाज पर सरगर्म हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान अमेरिका कशीदगी के तनाजुर में मुख्तलिफ ममालिक से सिफारती राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान, तुर्क और UAE के हम मनसब से राब्ते किए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और UAE के हम मनसबों को भी टेलीफोन किया और खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमरीका ईरान कशीदगी पर बातचीत की। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर शिया तंजीमों की जानिब से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में अमरीका मुर्दाबाद रैली का इनेकाद किया गया। कराची में एहतजाजी रैली प्रेस क्लब से निकाली गई जो आई चंद्रीगढ़ रोड और टावर से होती हुई MT खान रोड पर पहुंची, जहां उसे बहरिया कॉलेज के करीब रोक दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। रैली में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने अमरीका मुखालिफ बैनर भी उठा रखे थे, जबकि इस मौके पर अमरीका मुखालिफ नारे भी लगाए गए। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के बयान को खुश आइन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम पड़ोसियों का एहतराम जानती है। उन्होंने कहा कि शिया और सुन्नी इस मुल्क के बानी हैं और ये मुल्क हमें अमेरिका ने बनाकर नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी कॉलोनी नहीं है। पाकिस्तान की ज़मीन पड़ोसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान का सुन्नी और शिया इस मौके पर ऐसी मौके पर घर में नहीं बैठेगा, बल्कि हम अपने एहतजाज को इस हद तक ले जाएंगे कि हम पाकिस्तान में कम अज़ कम अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, ये अमरीका की कॉलोनी नहीं है। इसको अमेरिका ने बनाकर हमें नहीं दिया था, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, खून देकर बनाया है और इसको बचाने में हमारा कितना खून गया है वो हमें पता है। लिहाजा पाकिस्तान किसी तौर भी अमेरिका का अलायकार नहीं होगा, नहीं बनने दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के अवाम की न सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी अमेरिका के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन की जानिब से अमेरिका के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई, जबकि मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के परचम भी नजर आतिश किए। इस मौके पर MWM पंजाब के तर्जुमान असगर अस्करी का कहना था कि अमेरिका ने एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा को ललकारा है। तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को पैगाम देते हैं कि अमेरिका के खिलाफ इस तहरीक में शामिल हो जाएं। इराक के अंदर जो जारहियत हुई है, अमेरिका की तरफ से जो वायलेशन हुई है बैनुल-अक़वामी क़वानीन की, उसके खिलाफ हम अमेरिका के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। और जो इराक के अंदर वो ईरानी शुहदा हैं, इराकी शुहदा हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं खराज तहसीन पेश करते हुए। और देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ईरान और अमेरिका का मसला नहीं है, दो मुल्कों का मसला नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम और कुफ्र की जंग है। और एक मरतबा फिर कुफ्र ने आलम इस्लाम को ललकारा है, तो तमाम मुसलमानों को चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए, और ख़ास तौर पे वो मुसलमान ममालिक के वो हुक्मरान जो आज भी अमेरिकन के साथ खड़े
نظر آتے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ وہ اس وقت امریکہ کے خلاف اس تحریک میں شامل ہو جائیں تاکہ عالم اسلام کو امریکن کی سازشوں سے اور استعمار کی سازشوں سے بچایا جا سکے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کرے گا۔ سیالکوٹ میں معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آئینی انسانی قانونی حقوق پامال کر رہا ہے۔ فردوس عاشق آوان نے کہا کہ آج پاکستان کشمیریوں کی حمایت کے لیے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں کشمیریوں کا مقدمہ ہر سطح پر پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن یقینی بنانے کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے کر کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم عمران خان امن کے علم بردار بن کر ابھرے ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کا کہنا تھا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان امن کے لیے کاوشوں کو بھرپور طاقت سے آگے بڑھاتا رہے گا۔ خطے میں امن بحال رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ فردوس عاشق آوان نے کہا کہ افغان امن عمل کی کامیابی بھی خطے کے امن سے جڑی ہے۔ خطے میں بد امنی ہوگی تو افغان امن عمل بھی متاثر ہوگا، جو کسی کے مفاد میں نہیں۔ خطے کو پر امن بنانے کے لیے پاکستان ہر سطح پر اپنا کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان امن کے علم بردار بن کے ابھرے ہیں اور امن کا پرچم لے کے وہ خطے کی تمام طاقتوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں مصروف عمل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا اور سعودیہ میں بھی گئے اور اوورال خطے کے مختلف ممالک میں جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں امبیسڈر آف پیس بن کے اس خطے کے اندر we will be part of the solution, not part of the problem۔ اور اس امن کے لیے چونکہ ہماری قربانیاں لازوال ہیں اور جب کبھی خطہ بدامنی کا شکار ہوا سب سے زیادہ اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی، لہٰذا پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پہ لگے اور خطے کے اندر کوئی ایسی افراتفری اور بدامنی آئے جس سے ہماری قومی سلامتی کو بھی کسی جگہ کوئی نقصان پہنچے۔ صوبہ بلوچستان کے علاقے مستونگ سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ اللہ بخش نے سائیکل پر عمرے پر جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک سائیکل ساز اور سائیکلسٹ ہیں۔ اللہ بخش نے 2 افراد کے چلانے والی ایک خصوصی سائیکل بنائی ہے جس پر وہ مکہ اور مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صوبائی اور قومی سطح پر سائیکل پر حجاز مقدس جانے کی کوششیں کی ہیں مگر حکومت کی جانب سے تاحال انہیں اجازت نہیں ملی۔ وہ اس سائیکل پر سعودی عرب تک سفر کر کے نہ صرف مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس دورے سے وہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام بھی روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ بخش کا کہنا تھا کہ وہ اس سائیکل پر سعودی عرب تک سفر کر کے نہ صرف مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس دورے سے وہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام بھی روشن کرنا چاہتے ہیں۔ مزدوروں کے لیے میں نے الیکٹرک سائیکل بنائی تھی، تو ابھی یہ جو سائیکل جو میرے عقب میں کڑی ہے اس کو میں اسی لیے بنایا ہوں۔ میرا خصوصاً ارادہ ہے یہاں سے جو ہے نا سعودی عرب جانے کے لیے بحث عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی حکومتی سطح پر یا پرائیویٹ سیکٹر پر ہمارا جو ہے نا یہ اسپانسر اس کام کو کرے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔
कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मतला अब्र आलूद है, कहीं कहीं बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने पीर से मंगल तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के नए सिलसिले का आगाज हो गया है, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। कोयटा के मुख्तलिफ इजाफों में सुबह के वक्त हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम बदल गया। ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द बनाया, दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। बारखान, कोहलू, खारान, नोशकी और चागी में भी बूंदाबांदी हुई। जियारत में होने वाली बर्फबारी के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई। पंजाब के इलाके जहानिया, विहाड़ी, दुनियापुर में भी रिमझिम हुई। शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से मंगल तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13, इस्तोर -9, हुंजा -5 और गिलगित में -3 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने पर FIA एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्तान एयरपोर्ट पर मुसाफिर को खांसना इतना महंगा पड़ा कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एहलकार ने मुसाफिर के पासपोर्ट पर वीजे वाला सफ़ा ही फाड़ दिया। मुसाफिर डॉक्टर फैसल का कहना है कि वो जनवरी से बरास्ते सऊदी अरब मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंचा तो FIA इमिग्रेशन काउंटर पर उन्हें खांसी आई। काउंटर पर मौजूद FIA के ASI अबू बकर ने कहा कि अपने मुंह पर हाथ क्यों नहीं रखा। इसके बाद तल्ख कलामी पर एहलकार ने पासपोर्ट डॉक्टर फैसल के मुंह पर दे मारा। डॉक्टर फैसल ने इल्जाम लगाया कि FIA एहलकारों ने पासपोर्ट छीन लिया और कुछ देर बाद वीजे वाला सफ़ा फाड़ कर वापस कर दिया। तो यहाँ पे मैं काउंटर पे आया हूँ, आई वॉज हैविंग अ फीवर, तो मुझे थोड़ी सी खांसी आई है। तो मुझे यहाँ पे भाई अबू बकर साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें खांसी आई है, मुंह के आगे हाथ देना चाहिए। मैंने कहा मुझे बुखार था तो मुझे पता नहीं चला। तो थोड़ा सा उसने हार्श बिहेव करके मुझे पासपोर्ट मेरे मुंह पे, आंखों पे मारा। यहाँ पे मुझे निशान भी है। उसके बाद मुझे गुस्सा आया क्योंकि इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, और मैंने पासपोर्ट वापस उसके ऊपर फेंका कि हाउ डियर यू बिहेव लाइक दैट। और उसके बाद उस भाई साहब ने मेरा पासपोर्ट अपने पास रखा। 2-3 और FIA के बंदे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर फाइट करने की कोशिश की और उसके बाद फाइट तो नहीं की लेकिन पासपोर्ट रखा। 15 मिनट के बाद मुझे पासपोर्ट जब वापस दिया तो उसके अंदर पेज फटा हुआ था। I got a research scientist position in USA and I have to move on 27th of December, but my passport page got torn and they are not taking any kind of blame on each other. They are not giving me back my passport with that page and they are not accepting the fault. اور مجھے ٹریول کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ابھی یہ ٹریول کروں گا اس پھٹے ہوئے پاسپورٹ کے ساتھ۔ دوسری جانب FIA کے ترجمان محمد ذیشان کے مطابق ASI ابو بکر کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔